णम्मोकार मंत्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणि, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनम जयतु शासनम। आज हमारा पाठ होने वाला है छह द्रव्य। इस पाठ को पढ़ने से पहले आप सभी के सामने एक सामान्य सा प्रश्न रखता हूं, जो आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा कि विश्व किसे कहते हैं। विश्व माने पूरी दुनिया। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं विश्व? पता है किसी को? किसी को पता हो तो हैंड रेस कर सकता है। नहीं पता किसी को भी विश्व किसे कहते हैं? रीना जी को पता है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं छह द्रव्य। तो क्या कहा? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और कौन कौन से हैं वे छह द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सबसे पहला प्रश्न क्या था कि विश्व किसे कहते हैं? विश्व माने पूरी दुनिया, ये जगत किसे कहते हैं? कि छह द्रव्यों के समूह को। अब छह द्रव्य में कौन कौन है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। विश्व की विशेषता देखो। यदि छह द्रव्यों को विश्व कहते हैं तो उससे हमारी कुछ जो मान्यताएं हैं, जो गलत मान्यता हमारे पास पड़ी हुई है, वो खत्म हो जाती है। देखो, क्या कहा? पहली बात, विश्व अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। क्यों अनंत काल तक रहेगा और अनादि काल से है? क्योंकि छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यदि छह द्रव्य हैं, वो अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, वो कभी उत्पन्न नहीं हुए, कभी नाश को प्राप्त नहीं होने वाले हैं, तो क्या विश्व कभी नाश को प्राप्त हो पाएगा? विश्व कभी उत्पन्न हो पाएगा? जितना भी हम पढ़ते कि हम पूरी दुनिया का विनाश हो पाएगा, कभी होगा ही नहीं दुनिया का विनाश। क्योंकि छह द्रव्य को विश्व कहते हैं और छह द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। क्लियर बात? इसलिए विश्व अनादि से है। अनादि से है मतलब उसकी कोई आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है। क्यों? क्योंकि छह द्रव्य भी अनादि से हैं और छह द्रव्य का समूह का नाम ही तो विश्व है। और अनंत काल तक रहेगा, कभी नाश को प्राप्त होने वाला नहीं है विश्व। ठीक है, क्लियर बात? दूसरा पॉइंट, विश्व को जग, जगत, दुनिया, लोक आदि नामों से भी जाना जाता है। ये विश्व के दूसरे नाम है, जग, जगत, दुनिया, लोक आदि। ठीक है, फिर कहा, विश्व न किसी ने बनाया है, न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। हम लोक में क्या मानते हैं कि भगवान ने बनाया है विश्व। विश्व किसने बनाया है? भगवान ने। ईश्वर ही इसका कर्ता धर्ता है। लेकिन देखो कि छह द्रव्य का समूह ही विश्व है। छह द्रव्यों को कोई बना नहीं सकता, क्योंकि छह द्रव्य कैसे हैं? अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। उनको किसी ने बनाया नहीं है। यदि उनको किसी ने नहीं बनाया, तो उनका जो समूहात्मक एक विश्व है, उसको उसको भी किसी ने बनाया नहीं है। स्पष्ट है बात? इसलिए विश्व का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता, कोई इसे बना नहीं सकता। ठीक है, फिर आगे, विश्व में रहने वाले द्रव्यों को भी किसी ने बनाया नहीं और नहीं उन्हें नष्ट किया जा सकता है। विश्व स्वयं निर्मित है, स्वयं रक्षित है। स्पष्ट? आगे बढ़ते हैं। अब द्रव्य किसे कहते हैं?
चलो हमने देख लिया कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। द्रव्य, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और छह द्रव्य के नाम भी हमें पता ही है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। लेकिन द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य की डेफिनेशन क्या है? ये आपसे पूछी जाती है बार बार कि द्रव्य की डेफिनेशन क्या है। तो देखो, बहुत अच्छी द्रव्य की डेफिनेशन तत्वार्थ सूत्र नामक ग्रंथ में दी गई है। ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना आचार्य उमा स्वामी ने की है। और इसमें क्या कहा कि सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य का लक्षण है। लक्षण माने क्या होता है? स्वरूप। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, स्वरूप, परिभाषा, लक्षण। तो उसमें ये जो लक्षण होता है वो एकदम सटीक परिभाषित करता है किसी भी शब्द को। तो यहाँ पर भी यदि द्रव्य का हमें लक्षण जानना हो, द्रव्य किसे कहते हैं जानना हो, तो उसे उसके लिए सटीक साथ दिया कि सत ही द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, अब सत क्या मतलब क्या होता है, थोड़ा हम देखते हैं कि सत का मतलब होता है जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त हो। सत किसे कहते हैं? जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त हो। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य क्या होता है? उत्पाद का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है। ठीक है, व्यय का मतलब होता है जिसका नाश होता है। और द्रव्य मतलब जो हमेशा बना रहता है। स्पष्ट हुई बात? नहीं हुई स्पष्ट बात? द्रव्य का लक्षण क्या है, द्रव्य की परिभाषा क्या है? कि सत द्रव्य लक्षणम। अब सत का मतलब क्या है? उत्पाद, व्यय, द्रव्य युक्त ही सत कहलाता है। अभी उत्पाद, व्यय, द्रव्य तो मैंने ऐसे ही समझा दिया सामान्य रूप से, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और उदाहरण के माध्यम से देखें तो देखो, कोई एक सोना है, कोई सोने का आभूषण है आपके पास। तो बताओ, वह एक द्रव्य है। तो उसका आपने उसका परिवर्तन करवा दिया किसी एक सोने के कंगन का हार में। ठीक है, समझना यहाँ पे, किसी सोने के कंगन का आपने सोने के हार रूप में परिवर्तन कराया, तो बन गया सोने का हार। तो सोने जो हार रूप पर्याय थी उसका तो हुआ उत्पाद, जो कंगन रूप पर्याय थी उसका तो हुआ व्यय, और जो स्वर्ण रूप था वो उसमें द्रव्य रूप रहा। मतलब पहले भी स्वर्ण था, अभी भी स्वर्ण है कि नहीं है? स्पष्ट हो रही है बात? वंशिका, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है वंशिका? यस सर। समझ में आ रहा है, चलो। ठीक है, ऐसे ही जिसको भी बीच में कोई भी प्रश्न हो तो आप बीच में पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहा उत्पाद, व्यय, द्रव्य। उत्पाद, व्यय, द्रव्य जिसमें भी पाए जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं, जिसे अपना कार्य करने के लिए दूसरों के सहयोग की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती, ऐसी स्वतंत्र, स्वाधीन, पर से पूर्ण निरपेक्ष परिपूर्ण सत्ता को द्रव्य कहते हैं। ये सामान्य रूप से हिंदी में भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर मूल भाव है सत द्रव्य लक्षणम। सत ही द्रव्य का लक्षण है। और सत उत्पाद, व्यय, द्रव्य से युक्त होता है। कि मतलब जो जो उत्पाद, व्यय, द्रव्य से युक्त होगा वह द्रव्य कहा जाएगा। तो द्रव्य की सामान्य परिभाषा कि सत ही द्रव्य का लक्षण है। ठीक है, स्पष्ट। आप आगे बढ़ते हैं कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य गुण और उनके पर्यायों से सहित होता है। क्या कहा है यहाँ पे? गुण और पर्यायों से सहित होता है। द्रव्य की एक और परिभाषा नीचे भी दी है, उसको थोड़ा सा हम देखते हुए इस परिभाषा को देखेंगे कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं सामान्य रूप से। अब गुण माने जैसे ज्ञान गुण, दर्शन गुण, इन इत्यादि अनेक प्रकार के, इत्यादि अनंत प्रकार के जो गुण हैं उसके समूह को कहेंगे हम जीव द्रव्य। वैसे ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि जितने भी गुण हैं, अनंत गुण हैं, इत्यादि अनंत गुणों के समूह को हम पुद्गल द्रव्य कहेंगे। इसी प्रकार कि अनंत गुण के जो समूह होगा उसे हम द्रव्य कहेंगे। और गुण किसे कहेंगे? तो कहा आगे कि पर्यायों के समूह को, कि गुण में अनेक पर्याय होती हैं, बहुत सारी पर्याय। जैसे एक गुण ले लिया ज्ञान गुण, उसमें अज्ञान रूप पर्याय, मिथ्या रूप पर्याय, मिथ्या मतलब मिथ्या अज्ञान रूप पर्याय, फिर आगे ज्ञान रूप पर्याय मतलब वो सम्यक ज्ञान रूप पर्याय, इत्यादि अनेक रूप से पर्याय होती। उन पर्यायों के समूह को ही हम क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है उसी का नाम पर्याय है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायों के समूह को कहते हैं गुण, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसलिए इस प्रकार हमने दो परिभाषा देखी। पहली परिभाषा सतद्रव्य लक्षणम, और दूसरी परिभाषा गुण पर्याय द्रव्य। और ये दोनों ही डेफिनेशन तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आई हुई है। स्पष्ट है दोनों परिभाषा?
ये दो परिभाषा आपको याद रखनी है। तो बताइए आप, काशवी जैन। हाँ ठीक। मेरा प्रश्न ये है कि सत का मतलब क्या होता है? सत लिखा है ना यहाँ पे, पहली परिभाषा में बोला कि सत ही द्रव्य का लक्षण है, तो सत का मतलब क्या होता है? अभी तो बताया मैंने, और कोई बताएगा? वंशिका? नहीं पता? नो सर। ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना वापिस से। तीन चीजें होती है, तीन चीजों के समूह को सत कहते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। कौन कौन सी? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ठीक है, तीन चीजों के समूह को सत कहते हैं। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना, व्यय का मतलब होता है नाश होना, और द्रव्य का मतलब होता है ध्रुव रहना, हमेशा बने हुए रहना। ये तीन तीन क्वालिटीज जिसमें पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। अब समझ में आया काशवी को? किसी भी द्रव्य की तीन क्वालिटीज होती है, और इन तीन क्वालिटीज को ही सत बोलते हैं। समझ में आया? वंशिका, आप समझ में आया? रीना जी समझ में आया? रीना जी से पूछते हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो बताइए सत किसे कहते हैं? उत्पाद, व्यय और द्रव्य, जिसमें ये तीन गुण होते हैं, उन्हें सब कहते हैं। ठीक है, उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, व्यय का मतलब? किसी चीज का। व्यय का माने मतलब खत्म हो, नष्ट ठीक, होना। हाँ ठीक है। उसे किसी चीज में चेंज करना। और द्रव्य का मतलब? कभी भी नष्ट ना होना। ठीक है, ये तीन क्वालिटीज किस में पाई जाती है? ये सब में पाई जाती और सत क्या है। है? दोनों। किसका सब एक लक्षण है? गुण, द्रव्य गुण नहीं, द्रव्य गुण का नहीं, लक्षण है। द्रव्य का लक्षण है सत। द्रव्य। बिल्कुल सही कहा आपने, द्रव्य का लक्षण है। और दूसरा जो हमने परिभाषा देखी थी, दूसरी परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? साधना जी बताएंगे दूसरी परिभाषा कौन सी थी? साधना जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। चलो साधना जी नहीं बता रहे तो उषा जी बताएंगे। बताइए उषा जी, दूसरी कौन सी परिभाषा थी द्रव्य की? अब बता रहे हैं कुछ? आवाज नहीं आ रही आपकी। साधना जी बताएंगे? कौन बता पाएगा दूसरी परिभाषा? अब कौन बता पाएगा दूसरी परिभाषा? रीना जी बताइए। बताइए गुणों आप। के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं?
जो सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। और भी देख सकते हैं कि हम पर्यायों के समूह को द्रव्य गुण कहते हैं। ऐसा भी तो हमने देखा था कि पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं और गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट हुई बात? रीना जी, स्पष्ट हुई बात? हाँ भी। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा दो परिभाषा द्रव्य की। पहली कि सत द्रव्य का लक्षण है, और दूसरा गुण पर्यायवत द्रव्यम, कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। तो गुण किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ गया तो आप क्या उत्तर दोगे कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। कि एक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं, जब उन अनंत गुणों का समूह बन जाता है तो उसे एक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि अनंत गुण अलग अलग बिखरे हुए थे और वो जैसे एक हो गए तो द्रव्य बन गए, ऐसा नहीं है। वो अनादिकाल से एक द्रव्य में पाए जाते हैं, उनको अलग नहीं कर सकता कोई। ठीक है, वो मिले हुए एक साथ ही रहते हैं, उन उन गुणों के समूह को ही एक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि अलग अलग बिखरे हुए होंगे और मिल गए होंगे एक, नहीं। जैसे कि ज्ञान, दर्शन, बहुत सारे ऐसे अनंत गुण हैं हमारे में, और वो सारे गुण मिलकर ही हम एक द्रव्य बने हैं, क्योंकि हम जानते हैं, देखते हैं, ये सारे हमारे गुण हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपसे कोई पूछे कि द्रव्य कितने होते हैं, कोई बताएगा? द्रव्य कितने होते हैं? काशवी जी बताएंगे, बताओ आप। 6। 6 द्रव्य होते हैं। अगर इस प्रश्न को गलत मान लिया जाए तो? नहीं होते 6 द्रव्य। देखो, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि जाति अपेक्षा द्रव्य 6 होते हैं और संख्या अपेक्षा अनंत होते हैं। ये बात दिमाग में रखना। आपसे जब भी पूछा जाए द्रव्य कितने होते हैं, तो संख्या की अपेक्षा से अनंत अनंत होते हैं। मतलब आप काउंटिंग करने जाओगे कि कितने द्रव्य होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अनंत द्रव्य होते हैं। कैसे? क्योंकि मैं भी एक द्रव्य हूँ, आप भी एक द्रव्य हो। यहाँ पर सारे बैठने वाले एक अलग अलग द्रव्य है। मेरे पास में मोबाइल है, ये भी द्रव्य है। आप जिस डिवाइस सुन रहे हो वो भी एक द्रव्य है। चींटी, मकोड़ा, ऐसे अनंत द्रव्य हमारे पास विद्यमान। लेकिन जाति, आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे। जाति मतलब ग्रुप्स में। जैसे कि जीव, जात जीव जितने भी, हम, मैं, आप इत्यादि जितने भी प्रकार के बैठे, मकोड़ा, चींटी, हाथी इत्यादि, ये सारे हो गए जीव। इन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया, एक ग्रुप में डाल दिया कि जीव द्रव्य। जितने भी पुद्गल हैं, जैसे कि हमारा शरीर हो गया, हमारा घर हो गया, टीवी हो गई, घड़ी हो गई, इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, ये सारे को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया, वो हो गया पुद्गल द्रव्य। ऐसे कैटेगरी वाइज देखोगे, जाति की अपेक्षा से देखोगे, जाति का मतलब होता है कैटेगरी, तो जाति की अपेक्षा से देखोगे तो द्रव्य होते हैं 6। इसलिए आपसे जब भी पूछा जाए कि द्रव्य कितने, तो द्रव्य संख्या अपेक्षा से तो अनंत, लेकिन जाति की अपेक्षा से 6 होते। यहाँ पे भी ये लिखा है कि द्रव्य कितने होते हैं, तो कह दिया कि जाति अपेक्षा से 6 होते, लेकिन वस्तुतः गिनने जाओगे संख्या की अपेक्षा से तो अनंत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सभी को नाम पता ही है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ऐसा तो कोई नहीं जिसको नाम न पता हो। सभी को पता है ना? स्पष्ट है? आगे बढ़े। नाम सबको याद है? बिना देखे बता सकते हैं सब? वंशिका जी बता सकते हो बिना देखे? याद करवाएं। जीव उद्गल जीव उद्गल ध्रुव आकाश काल। ठीक है, आपने फिर से एक बार फिर से बोलोगे आप? जीव उद्गल आकाश धर्म और काल। अधर्म कहाँ गया? आपने तो 5 ही बोले। चलो फटाफट से आप 5 नाम याद कर लो, आपके सामने है ये 6 नाम। फटाफट से, सभी से, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है? जीव,
पहला जीव, दूसरा पुद्गल। क्रम से बोलना है, ऐसा नहीं जीव फिर आकाश फिर काल फिर धर्म फिर अधर्म, ऐसा नहीं। इसका एक क्रम है, इसी क्रम से बोलेंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब मैं नंबर बोलूंगा, आपको द्रव्य का नाम बोलना है। जैसे मैं बोलूंगा 4 तो आपको अधर्म द्रव्य बोलना है। मैं बोलूंगा 5 तो आपका आकाश काल आकाश द्रव्य बोलना है। ठीक है, चलो। अब हम पूछते हैं, किससे पूछे? चलो, पंचिका बोल रही मेरे से ही पूछ लो, चलो आपसे ही पूछ लेते हैं। तीसरे अब जो नंबर का क्या है? क्या? तीसरे नंबर का धर्म। धर्म। धर्म माने ये नहीं जैन धर्म हिंदू धर्म, ये वाला धर्म नहीं है, धर्म दूसरा है। हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं अलग से। तो तीसरे नंबर पे है धर्म, चौथे नंबर पे है अधर्म। क्लियर? याद हो गया आपको नाम? यस सर। हो गए तो बोलो। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, वो अधर्म है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। और कौन बता सकता है? रीना जी बता सकते हैं। और कौन बता सकता है? काशवी भी बता सकती है। और कौन? और कोई नहीं बता सकता? उषा जी, साधना जी। आपकी वीडियो ही बंद है, मुझे कुछ पता ही नहीं कि आप क्लास में बैठे हैं कि नहीं है। पूनम जी। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि आपको ये 6 नाम याद हो गए होंगे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है, हाँ, ये हमने देखा था कि संख्या अपेक्षा अनंत होती है, ये हमने देख लिया कि कैसे। देखो, इसको थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक एक द्रव्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला द्रव्य है जीव द्रव्य। पहला कौन सा था? जीव द्रव्य। जीव किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न करे कि जीव द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हो? आपको पता चलता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ऐसा आप अनुभव करते हो? यदि आप अनुभव करते हो तो आप जीव द्रव्य हो। और आप जानते देखते भी हो, तो हम सभी क्या है? जीव द्रव्य हैं, क्योंकि हम जानते देखते भी हैं और सुख दुख का अनुभव भी करते हैं। तो जीव द्रव्य की डेफिनेशन हो गई, जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। जब काशवी के एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो खुश हो जाती है, वो सुख का अनुभव कर सकती है, इसलिए वो जीव द्रव्य है। कभी उसके कम मार्क्स आ जाएंगे, तो वो दुखी हो जाएगी, तो दुख का भी अनुभव कर सकती है, इसलिए जो सुख दुख का अनुभव करता है। और कहा कि जो जानता देखता हो, जैसे वंशिका जानती है ना, इस कक्षा के बारे में समझ पा रही है। ठीक है, और देख पा रही है, वो देखती भी है, इसलिए वो जीव द्रव्य है। तो समझ में आ गया जीव द्रव्य किसे कहते हैं? इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट जो जानता देखता हो, और दूसरा पॉइंट जो सुख दुख का अनुभव करता हो। ये 2 पॉइंट हैं, और ये दोनों चीजें जिसमें पाई जाए, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। स्पष्ट हो गया? ठीक है। अयांश हमारे सामने साथ में नए जुड़े हैं, सब वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। समझ में आ गया किसे कहते हैं जीव द्रव्य? पूनम जी बताएंगे किसे कहते हैं जीव द्रव्य? जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है। जानता देखता है मतलब? और हम अभी जो जो आप जानता जान, देखता है, जो फीलिंग्स, हाँ, हाँ, जो फीलिंग्स फील करता है। नहीं, वो फीलिंग्स फील वाला सुख दुख में है। जो, हाँ, आपने सही बोला कि जो जानता देखता है फीलिंग्स, जिसमें फीलिंग्स होती है वो सुख दुख में हमने ले ली। सुख की फीलिंग्स होगी या फिर दुख की फीलिंग्स होगी, ये जो फीलिंग्स हो वो जो अनुभव करता है, वही जीव है। और दूसरा कहा कि जो हाँ, जानता देखता है, क्योंकि पुद्गल धर्म अधर्म ये सब द्रव्य जानते देखते नहीं, जानने देखने वाला एक ही है, वो है जीव द्रव्य। जैसे हम सभी, आप सभी हम जान रहे हैं, देख रहे हैं,
ये शरीर जानता देखता नहीं है, ये मोबाइल ये जानता देखता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है? आपने चश्मा पहना है, चश्मा जानता देखता नहीं है, तो कौन जानता देखता है? जीव द्रव्य जानता देखता है। जीव द्रव्य कौन है? मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मैं ही जानता देखता हूँ, और कोई जानता देखता नहीं। सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? मैं अनुभव कर रहा हूँ। क्या ये मोबाइल सुख दुख का अनुभव कर सकता है? ये मोबाइल सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या है? पुद्गल है। ठीक है, स्पष्ट हो गई बात? अब नेक्स्ट, ये मैं आपसे लास्ट में सारी चीजें पूछने वाला हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य की विशेषताएं, क्या क्वालिटीज है जीव द्रव्य की? सभी द्रव्यों में मात्र जीव द्रव्य में ही ज्ञान शक्ति पाई जाती है। ज्ञान शक्ति मतलब जो जान सकता है। हमने अभी डेफिनेशन में भी देखा कि जो जानता हो उसे ही जीव कहते हैं, और जो ज्ञान क्वालिटी है, ज्ञान गुण है, वो सब द्रव्य में मात्र जीव द्रव्य में ही पाई जाती है। दूसरी, सभी द्रव्यों में मात्र जीव द्रव्य ही सुख दुख का अनुभव कर सकता है। फीलिंग्स मात्र जीव द्रव्य में ही होती है। तीसरा, सभी द्रव्यों में सिर्फ जीव द्रव्य ही स्वयं व अन्य द्रव्यों का ज्ञान कर सकता है। अन्य कोई भी द्रव्य ना तो स्वयं को जानते हैं, नहीं अन्य द्रव्य को जानते हैं। मतलब पुद्गल द्रव्य ना तो पुद्गल को जानता है, ना किसी को जानता है, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं पाया जाता। फिर जब जीव द्रव्य की अपेक्षा अन्य पुद्गल आदि द्रव्य अजीव द्रव्य कहलाते हैं। मतलब आपको दो भाग में डिवाइड करना है सारे द्रव्यों को, 6 द्रव्य है, तो दो भाग में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो जीव और दूसरा अजीव। अजीव में पांचों आ जाएंगे बचे हुए, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और एक जीव अकेला हो जाएगा। जैसे जैन और अजैन, हम हैं जैन और बाकी सारे हो जाएंगे जो जिन की आज्ञा को नहीं माने, वो सारे हो जाएंगे अजैन। तो इसे जीव माने एक जीव द्रव्य, और जो अजीव माने 5 द्रव्य। स्पष्ट? ये जीव द्रव्य की क्वालिटीज है, इसमें जो भी आपको नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हो। तो हमने जीव द्रव्य के बारे में समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पुद्गल द्रव्य के बारे। पुद्गल द्रव्य क्या है? सेकंड नंबर का, कि जिसमें जिस द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि पाए जाते हो उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। जिसमें ये 4 क्वालिटीज पाई जाती है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है, ये चारों क्वालिटीज जिस जिसमें पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उद्गल द्रव्य कहते हैं। जैसे शरीर, शरीर में से शरीर को हम स्पर्श भी कर सकते हैं। स्पर्श माने टच कर सकते हैं, जिसको जिस जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोल। जैसे चश्मा हो गया, यहाँ पे फोटो भी दे रखा है, कपड़ों को आप टच कर सकते हो। जैसे कि आप कार को टच कर सकते हो, यहाँ पे आप सिक्के पड़े हो, सिक्कों को टच कर सकते हो, घर है, घर को आप टच कर सकते हो। जिन जिन चीजों को आप स्पर्श कर सकते हो उनको बोलते हैं पुद्गल। दूसरा, रस। रस का मतलब होता है टेस्ट, इसका टेस्ट हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे पकवान रखे, गुलाब जामुन, ठीक है, बहुत सारी चीजें, इनका आप टेस्ट कर सकते हो, ये सारे कहलाएंगे पुद्गल। फिर गंध। गंध की मतलब होता है कि जिसकी कोई ना कोई खुशबू या दुर्गंध, 2 प्रकार के गंध होते हैं। ठीक है, ये गंध जिससे भी गंध आती हो, ठीक है, खुशबू या बदबू आती हो उसे बोलते हैं गंध। तो जिसमें से भी आती हो उसे बोलेंगे पुद्गल। फिर आगे वर्ण। वर्ण का मतलब होता है कलर, देखने में आए जो, जिसका कोई ना कोई कलर हो जो हमारे देखने में आती है उसे वर्ण कहते हैं। और ये 4 क्वालिटीज जिसमें पाई जाती है उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। 4 क्वालिटीज को आपको याद रखना है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। 4 क्वालिटीज कौन कौन सी है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ये 4 क्वालिटीज जिसमें भी पाई जाए उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अयांश जैन बताएंगे आप? अयांश जैन, अनम्यूट। हाँ, अब बताओ अयांश जैन, ये 4 क्वालिटीज कौन कौन सी है? आपको अभी बताया ना, पुद्गल में 4 क्वालिटीज पाई जाती है, और ये जिनमें 4 क्वालिटीज का यहाँ पे लिखा ही है आपके सामने। कोई और बताएगा? कौन? कोई सामने तो लिखिए आपके 4 चीजें। स्पर्श, हाँ, रस, स्पर्श, वर्ण। ठीक है,
ये चार चीजें किसमें पाई जाती है? पुद्गल में। हाँ, शाबाश। ये चारों चीजें पुद्गल में पाई जाती है। तो मेरा आपसे प्रश्न है, अरे अरे, अनम्यूट क्यों कर लिया? म्यूट क्यों कर लिया? वापस अनम्यूट हो जाइए। एक आपसे और प्रश्न है कि ये जो आप कार देख रहे हो ना फोटो में, ये कार पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? तो क्या है, कौन सा द्रव्य है फिर? चलो, आप कार को टच कर सकते हो? हाँ या ना तो बोलो, आप कार को टच कर सकते हो? हाँ। कर सकते हो? टच कर सकते हो, फिर तो ये पुद्गल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जिस द्रव्य में स्पर्श पाया जाए। अब कार में तो स्पर्श पाया जा रहा है, फिर तो वो क्या होना चाहिए, पुद्गल द्रव्य होना चाहिए। इसलिए कार क्या हो जाएगी, पुद्गल द्रव्य होगा कि नहीं होगा? बताओ आयांश। होगा। हाँ चलो, आप बताओ, घर पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? घर। घर पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? घर तो पुद्गल द्रव्य है। क्यों है? क्योंकि है। आप, हम उसे हाँ, आप उसको टच कर सकते हो। वर्ण का मतलब आप उसको देख सकते हो, गंध का मतलब उसमें से सुगंध या दुर्गंध भी आती है, रस का मतलब उसका कोई ना कोई टेस्ट भी होता है। ये चारों चीजें घर में पाई जाती है, इसके लिए उसे पुद्गल द्रव्य कहेंगे। ठीक है, बताओ। वंशिका बताएगी कि शरीर जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है। हमें अभी दो द्रव्यों के बारे में समझ लिया, जीव और पुद्गल। तो बताओ, शरीर कौन सा द्रव्य है? जीव। शरीर जीव द्रव्य है, आपका उत्तर है। क्या सही है ये? पूनम जी बताएंगे। वंशिका ने बताया है कि जो शरीर है वो जीव द्रव्य है, क्या ये सही है? बताइए। वही है। नहीं है तो कौन सा द्रव्य है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो फिर बताओ आप, अगर जीव द्रव्य नहीं है शरीर, तो कौन सा द्रव्य है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, स्पष्ट है अब? आ रही ना आवाज? ठीक है। अभी क्या हमने देखा, वापिस हम देखते हैं इस बात को कि स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार क्वालिटीज जिसमें पाई जाती हो उसे कहते हैं पुद्गल द्रव्य। ठीक है, चाहे वो गाड़ी, बंगला, घर, सोने के सिक्के, मिठाई, कुछ भी हो, ये सारे के सारे क्या है? पुद्गल द्रव्य है। शरीर भी क्या है हमारा? पुद्गल द्रव्य, क्योंकि आप शरीर को टच कर सकते हो, शरीर को आप देख सकते हो, शरीर का गंध होता है, शरीर में रस भी पाया जाता है, टेस्ट भी पाया जाता है। इसलिए शरीर क्या है? शरीर है पुद्गल द्रव्य। शरीर जानता देखता नहीं है, जानता जानने देखने वाला जीव द्रव्य है। जैसे कि मैं जीव द्रव्य हूँ, लेकिन ये जो मेरा शरीर है वो पुद्गल द्रव्य है। ये दोनों अलग अलग। क्लियर बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुद्गल द्रव्य की विशेषताएं। उषा जी क्या बोलना चाहते हैं आप? सर बोलिए। आवाज नहीं आ रहा था अब आ जब रहा आप है? क्वेश्चन पूछे थे। हाँ अब आ रहा है। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे पुद्गल द्रव्य की विशेषताएं। क्या लिखा है पुद्गल द्रव्य की विशेषता में? इस विश्व में जो भी आंखों द्वारा देखने में आए, जीभ द्वारा चखने में आए, नाक द्वारा सूंघने में आए, शरीर द्वारा महसूस करने में आए, कान द्वारा सुनने में आए, ये सब पुद्गल द्रव्य ही है। क्लियर? अभी मैंने बताया, जो जो आपको दिख रहा है सब पुद्गल द्रव्य है। आपको क्या दिख रहा है? शरीर, बाल आपके दिख रहे हैं, सब पुद्गल द्रव्य है। आपको घर दिख रहा है, पुद्गल द्रव्य है। कार दिख रही है, पुद्गल द्रव्य है। क्या दिख रहा है आपको? पेन दिख रहा है, पुद्गल द्रव्य है। पेपर दिख रहा है, वो भी पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, जो जो दिख रहा है, जो जो जीभ के द्वारा चखने में आ रहा है, जिस जिस चीज का आप टेस्ट कर रहे हो, जो भी मिठाई हो, रोटी हो, जिस चीज का भी आप टेस्ट कर रहे हो, ये सारे क्या है? ये सारे पुद्गल द्रव्य है। जो द्वारा नाक के द्वारा सूंघने में आए, जिसकी भी आपको खुशबू आ रही है, बदबू आ रही है, जो भी हो रहा है, ये सारी चीजें क्या है? पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, फिर आगे नीचे क्या लिखा? सेकंड पॉइंट, स्पर्श आदि गुणों के कारण मात्र पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक नाम पाता है। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि मूर्तिक द्रव्य किसे कहते हैं, तो पुद्गल द्रव्य को ही मूर्तिक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं उसमें? क्योंकि चार क्वालिटीज पाई जाती है। कौन कौन सी? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। फिर आगे, मात्र पुद्गल द्रव्य में ही खंड खंड होकर परमाणु रूप होने की और जुड़ जुड़कर स्कंद रूप होने की योग्यता है। मतलब वो परमाणु रूप होता है सबसे छोटा, और जुड़ जुड़ रूप के स्कंद रूप में बन जाता है। ठीक है, तीनों पॉइंट समझ में आए? कोई डाउट है आपको? नहीं है कोई डाउट? चलो आपसे एक प्रश्न करता हूँ। ये प्रश्न का उत्तर, जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उसको मौका मिलेगा उत्तर देने का, और वही होशियार होगा। ठीक है, समझदार होगा, जो पहले हैंड रेस करेगा। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है कि हाथी जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है? चलो, सबसे पहले हैंड रेस हुआ उषा जी का, फिर काशवी का, फिर अयांश का। चलो, फिर और भी हैं, बहुत सारे लोगों का हैंड रेस हुआ है। सबसे पहले उषा जी से पूछते हैं। हाथी पुद्गल द्रव्य है। हाथी पुद्गल द्रव्य है? हम्म, हाथी जानता देखता है कि? देख सक हम्म, हाथी जानता देखता है कि नहीं है? हाँ हम भी देखते हैं उसको, स्पर्श उसके चारों वर्ण है उसमें, गंध स्पर्श। हाथी जानता देखता है कि नहीं? नहीं, हाथी जानता देखते हैं कि नहीं। हाथी जानता देखता नहीं है। हाथी में फीलिंग्स नहीं होती है।
पुद्गल आप वो बोले ना, जो स्पर्श हो, रस हो, गंध हो, वर्ण ये हो। भी बात सही है। हाथी तो पुद्गल में ही आएगा। यही आपसे मैंने प्रश्न पूछा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है प्रश्न। ये थोड़ा घुमाने वाला प्रश्न है, डिफिकल्ट प्रश्न है। ये अब काशवी बताएंगे। बताओ। हाथी का शरीर पुद्गल है और हाथी की आत्मा जीव है। बहुत सुंदर उत्तर। यही उत्तर में विचार कर रहा था। क्या उत्तर है कि हाथी का जो जीव है वह अलग है, और हाथी का जो शरीर है वो अलग है। जो हाथी का शरीर है, आप उसको टच भी कर सकते हो, ठीक है, आप उसको सूंघ भी सकते हो, आप उसको देख भी सकते हो, आप उसको, उसमें से आवाज भी टकराए तो सुन भी सकते हो, आप उसको चख भी सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इसलिए हाथी का जो शरीर है उसमें चारों क्वालिटीज है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। इसलिए जो हाथी का शरीर है वो पुद्गल द्रव्य है, लेकिन हाथी का जो जीव है वो अलग है उसके शरीर से। और जो हाथी का जीव है, वही हाथी का जीव जीव द्रव्य है। जैसे कि मैं, जो मेरा शरीर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये अलग है, और मैं एक जीव द्रव्य आत्मा हूं, वो अलग है। तो ये आत्मा और ये पुद्गल द्रव्य दोनों अलग अलग है। तो ये शरीर है, ये पुद्गल द्रव्य है, और जो मेरा आत्मा है, जो मैं हूं, वो जीव द्रव्य है। क्लियर हुई उषा जी? उषा जी क्लियर हुई बात? जी सर। ठीक है, समझ में आया अब किस प्रकार से पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मात्र पुद्गल द्रव्य, हाँ, ये एक थर्ड पॉइंट किसको समझ में आया? देखो, पुद्गल द्रव्य होता है वह कितने होते हैं? अनंत पुद्गल द्रव्य होते हैं। सबसे छोटा पुद्गल द्रव्य एक परमाणु होता है। परमाणु मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा जो होता है, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप जान नहीं सकते हो। विज्ञान जिसकी खोज करता है वो परमाणु, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म हमारा परमाणु होता है। सबसे जो छोटा परमाणु है, वह छोटा परमाणु मिल मिलकर एक बड़ी चीज बन जाता है। जैसे कि हमारे पास ये डब्बा है, छोटा सा, ये बहुत सारी छोटी 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 छोटे परमाणुओं से मिल करके एक बड़ी डिब्बी बन गई है। इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। ठीक है, स्पष्ट हुई? हमारा जो शरीर है, एक पुद्गल परमाणु नहीं है, इसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। वो अनंत पुद्गल परमाणु मिल मिलकर एक शरीर बना है। तो ये जो पूरा एक समूह है अनंत पुद्गलों का, उसे बोलते हैं स्कंध। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य से मिलकर ऐसा कुछ चीज नहीं बना सकता, लेकिन ऐसे छोटे छोटे अनंत पुद्गल द्रव्य एक दूसरे से मिलकर एक चीज बना लेते हैं। ठीक है, क्वालिटी सिर्फ पुद्गल द्रव्य में ही पाई जाती है और किसी द्रव्य में पाई जाती नहीं। ठीक है, स्पष्ट? अभी हमने दो द्रव्यों के बारे में पढ़ा। अब दो द्रव्यों से यदि मैं आपसे प्रश्न करूं तो आप बता पाओगे? अभी तक हमने पढ़ा, तो बताओ। अब जो जो सबसे पहले पहले हैंड रेस करेगा, उसे उससे मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, जो जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा। पहला प्रश्न, द्रव्य की डेफिनेशन क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? उषा जी। जो जानता है, देखता है और नहीं, सुख दुख का द्रव्य अनुभव किसे कहते करता हैं? है। जीव द्रव्य नहीं, अच्छा, द्रव्य किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते जी, हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और परिभाषा बताई थी, हम्म? दो परिभाषा बताई थी। एक परिभाषा आपने बिल्कुल सही बताई, दूसरी परिभाषा क्या थी? जिसमें अपना कार्य करने के लिए हाँ दूसरे हाँ, की सहायता मतलब बिल्कुल चाहिए सही, रहता है, वो द्रव्य। बिल्कुल सही है, ये भी आपका उत्तर। लेकिन एक छोटी सी बात, मैंने आपको तीन क्वालिटीज बताई थी। सत द्रव्य लक्षणम, सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत का मतलब क्या बताया था?
का मतलब बताया था ना कुछ, जो उत्पाद, गैर और द्रव्य, इन तीनों से युक्त हो उसे सत कहते हैं। बताया था ना, ये तीन क्वालिटी जिसमें पाई जाए उसे द्रव्य कहते हैं। देखो, ठीक है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, उसके लिए भी जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा वो उत्तर देगा। द्रव्य कितने होते हैं? कोई हैंड रेस नहीं करेगा। काशवी ने हैंड रेस किया, काशवी बताएंगे। द्रव्य संख्या में अनंत होते हैं। और जातीय अपेक्षा? 6 होते हैं। बिल्कुल सही उत्तर, कि संख्या अपेक्षा से किसी को आप काउंट करने जाओगे द्रव्यों के, तो सारी जितनी आपको चीजें दिख रही है ये तो सब पुद्गल द्रव्य है। इसके अलावा धर्म द्रव्य होता है, इसके अलावा आकाश द्रव्य होता है। ऐसे आप गिनने जाओगे तो अनंत द्रव्य है। लेकिन आप इनकी अगर ग्रुप में डिवाइड कर दोगे, तो कैटेगरीज में डिवाइड कर दोगे, तो जाति की अपेक्षा से 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जाति अपेक्षा से द्रव्य होते हैं 6, और संख्या की अपेक्षा से अनंत होते हैं। यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि घोड़ा कौन सा द्रव्य है? घोड़ा कौन सा द्रव्य है? वंशिका बताएंगे। जीव। घोड़ा जीव द्रव्य है? बोलो हाँ या ना। हाँ। अजीव द्रव्य नहीं है, पूतगल द्रव्य नहीं है मतलब। चलो, अभी मैंने बताया था हाथी के संदर्भ में। अयांश, आपको पता है घोड़ा कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है, पूतगल द्रव्य नहीं। नहीं, नहीं, उसका उसका जीव अलग है और चलो अगली कक्षा में आपसे पूछूंगा मैं, थोड़ा समझ के आए। ठीक है, और कौन बताएगा? रीना जी बताएंगे। बताइए। क्या क्वेश्चन है भैया? मेरा प्रश्न ये है कि घोड़ा क्वेश्चन कौन सा द्रव्य है? घोड़ा माने हॉर्स, कौन सा द्रव्य है? समझ में नहीं आया भैया। पर्सन बताओ। पर्सन समझ में नहीं आया भैया। हाँ, प्रश्न समझ में नहीं आया। हॉर्स को आपने देखा है, हॉर्स को, घोड़ा? हाँ, वो घोड़ा कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है या पुद्गल द्रव्य है? जाति की अपेक्षा तो वो उद्गल द्रव्य है। और चैतन्य की उसकी मतलब उसके अंदर जीव भी होता है, उसकी अपेक्षा वो जीव द्रव्य भी है। हाँ, तो उसमें जो जीव है, अपेक्षा नहीं, वो अंदर जीव अलग है और घोड़े का शरीर अलग है। तो जो घोड़े का शरीर है हाँ, वो तो है पुद्गल द्रव्य, लेकिन वो जो घोड़े उद्गल में जीव द्रव्य है। है वो जीव द्रव्य, जीव द्रव्य है। वो है चेतन जो है वो जीव द्रव्य जीव है। द्रव्य। ठीक है, स्पष्ट। अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं। ये पीपीटी आपको अभी मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक है, अभी के अभी आपको मैंने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इस पीपीटी में आपको क्या क्या चीजें समझ के आनी है, कल अगली जो कक्षा होगी उसके लिए आपको ये चीजें समझ में आनी। पहला तो आपके सामने ये जो है ना, ये द्रव्य की डेफिनेशन, ये दो द्रव्य की डेफिनेशन आपको समझ में आनी है, जो आज ही आपको क्लास में समझा दी। ये द्रव्य कितने हैं, जीव द्रव्य के बारे में और उद्गल द्रव्य के बारे में, ये दो द्रव्यों के बारे में समझ के आना है। बाकी के बारे में हम अगली कक्षा में समझेंगे। ठीक है, अभी की कक्षा को यही विराम देते हैं। सभी हाथ जोड़ ले हुए अंतिम मंगल करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः।
अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम। सभी बोलेंगे, एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। आप सभी को जय जिनेन्द्र।